हेलो वन, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो क्या आपका भी यही डाउट है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं? मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, डिमोटिवेशन हो जा रहा है। सर कैसे करें? क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मॉक टेस्ट में भी नंबर आए ताकि पढ़ने का मोटिवेशन बना रहे? तो यहां पे मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मैं कैसे मॉक टेस्ट में एनालिसिस करता था, कितना टाइम मॉक टेस्ट के एनालिसिस में देना चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं और कैसे मैंने 3 बार एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक किया। आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एसएससी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा सिलेक्शन बैच जो कि एसएससी जेईई 2025 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को टारगेट कर रहा है, इसे आप लोग ले सकते हैं। यह हर ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए अवेलेबल है। चलिए, अब आपको अगर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है तो कैसे करना है? सर कितना टाइम देना चाहिए मॉक टेस्ट के एनालिसिस को, पहले यही बता दो। तो मॉक टेस्ट का जब भी आप एनालिसिस करने जाओगे, मान लीजिए आपका मॉक टेस्ट 1 आवर का है, मान लीजिए कि आपका मॉक टेस्ट 1 आवर का है, 1 घंटे का आपका अगर टेस्ट है, तो मैं कहूंगा इसके एनालिसिस में, इसके मात्र एनालिसिस में आपको 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब सर 1 घंटा हम लोग पहले टेस्ट दें, उसके बाद जब टेस्ट देने के बाद थक गए तब 1.5 से 2 घंटे हम लोग एनालिसिस करें उसका? ऐसा क्या करते हैं एनालिसिस में? बिल्कुल हर एक चीज बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और मॉक एनालिसिस में एग्जाम देने का दुगना टाइम लगता है। जितना आप टाइम मॉक देने में लगाओगे उससे ज्यादा टाइम आपको एनालिसिस करने में लगाना है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कैसे एनालाइज करना है, क्या करना है, उसको हम लोग समझते हैं। मॉक एनालिसिस जब क्या होता है, जब आपने मॉक टेस्ट दिया और उसको सबमिट कर दिया, तब आपके पास 2 कंडीशंस आएंगी। क्या आएंगी? या तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, या तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, यानी कि टिक लगा दिया है ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, टिक लगा दिया है, या तो फिर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, आपने छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया। 2 कंडीशन आपके पास हो सकती हैं। अब जिसमें आपने टिक लगा दिया है, जिसको अटेम्प्ट कर लिया है, उसमें भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपने सही लगाया है, या तो आपका आंसर सही हुआ है, या फिर आंसर गलत हुआ है। ये 2 कंडीशन है। दूसरा, जो छोड़ दिया, इस पर भी हम लोग आएंगे कि क्यों छोड़ा, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ये जो सही किया, ये तो आपने सही किया, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था पहले से, आपको याद था। ये कई बार तुक्का मार दिया, सही हो गया, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। गलत क्यों हुआ, इस पर हम लोग ज्यादा विचार करेंगे कि आखिर गलत क्यों हुआ। गलत क्यों हुआ? सर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्या है? कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, बस तुक्का मार दिए, तुक्का मार दिए, गलत हो गया, तुक्का मार दिया। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि सर पढ़े तो थे, रिवाइज नहीं किए और इसमें कंफ्यूज हो गए 2 ऑप्शन में। तो यहां पे भी क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है, या हम कहें लैक ऑफ रिवीजन, रिवीजन की कमी हो सकती है। ये 3 कारण से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ, और हमको सारे कारण पता होने चाहिए, तभी हम लोग मॉक में और रियल एग्जाम में भी अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे। क्लियर है? अब जो छोड़ दिया, छोड़ने का क्या रीजन हो सकता था? छोड़ने का रीजन यही है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, हमको पता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। या फिर क्या हो सकता है? क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं था, क्वेश्चन क्या हुआ? आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया? आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। यह रीजन हो सकता है। क्यों छोड़ा? और कोई रीजन हो सकता है? टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई टाइम नहीं मिला आपको, यानी कि लैक ऑफ टाइम। ये 3 रीजन से आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। अब पहली बात, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका बस यही है कि आप अपने नोट्स में उस पॉइंट को ऐड कर लें। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एसएससी जेईई का मॉक दे रहे हैं
और उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन आ जाता है और वो आपको नहीं पढ़ाया गया आपके सिलेबस में, तो आप क्या करिए अपने नोट पे जहां पे टॉपिक था वहीं पे आप लोग उसको स्टार मार्क करके या एक ब्रैकेट में आप लोग उसको लिख सकते हो। अगली बार जब आप रिवाइज करोगे तो वो आपको याद आ जाएगा। क्लियर है? और एसएससी जेई में ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ईएससी के पीवाई को जरूर लगाना चाहिए, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। टाइम नहीं मिला, टाइम क्यों नहीं मिला? सर आपने यहां पे ज्यादा टाइम दे दिया, क्वेश्चन आपने सही तो किया लेकिन टाइम बहुत ज्यादा देके सही किया, ये बिल्कुल सही बात नहीं, आपका पेपर छूट जाएगा। दूसरा, जो गलत क्वेश्चन थे इसमें आपने सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद भी गलत कर दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर अनअटेम्प्टेड जो छोड़ा गया है उसी में आपने बहुत टाइम दिया लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए, आप आंसर निकाल नहीं पाए। ये इतने रीजन होते हैं जब आप एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो। अब सर हमें करना क्या है? हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ये अनअटेम्प्टेड हो गए, इतने मार्क आ गए, मुझे करना क्या चाहिए सर, कैसे मैं स्कोर इंक्रीज कर दूं? तो इसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात आप मान लीजिए और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे बिल्कुल। आइए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनानी है। मॉक टेस्ट के लिए एक कॉपी मस्ट है। और मॉक टेस्ट सर देना कब है? हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं सर? पार्ट वाइज दें, चैप्टर वाइज दें या फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें? तो मैं आपको कहूंगा ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि आप क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए आप बिगिनर हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने क्या किया, एक हफ्ते पढ़ा है, एक हफ्ते में आपने बिल्डिंग मटेरियल, लेट्स सपोज एक चैप्टर आपने पढ़ लिया है, प्लस रीजनिंग में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, उसके बाद जीके जीएस में भी थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा है, इस तरह से आपने पढ़ा है। तो क्या करें सर, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस समय के लिए आप लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं, इससे आपका टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। दूसरा क्या है कंडीशन, जब आपने 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये टॉपिक वाइज किसके लिए? ये बिगिनर लोगों के लिए है, बिगिनर के लिए है। दूसरा क्या है, जिन्होंने 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, आपको सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना है? हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट उठाइए, लो वेटेज की ओर जाइए, सबसे हाई वेटेज वाले को पहले खत्म करिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आपने 3-4 सब्जेक्ट जब कंप्लीट कर लिए तब आपको मेरे हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट की ओर जाना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट फॉर एग्जांपल एसएससी जेई का अगर एग्जाम है तो आपको 200 मार्क्स का फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब अटेम्प्ट तो हमने कर लिया, अब एनालाइज कैसे करें? तो ये यहां पर रोल आता है मॉक टेस्ट एनालिसिस का। जब आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे तो एक कॉपी बनाओगे और इस कॉपी में सबसे ऊपर आप लिखोगे कि आपने कितना ऑब्टेन किया, आपके ऑब्टेन्ड मार्क क्या है, आपके ऑब्टेन्ड मार्क क्या है। फॉर एग्जांपल आपने अभी फुल लेंथ टेस्ट 200 में से आपने मात्र 90 नंबर स्कोर किए, लेकिन आपका टारगेट क्या था? सर अभी हमारा जो आज का टारगेट था, यहां पे टारगेट लिखोगे, आपका टारगेट था 120 मार्क, अभी आप 30 मार्क पीछे हो। कहां गलतियां हुई? जो क्वेश्चन गलत है उसे आप क्या करिए, यहां पे लिखिए ये क्वेश्चन हुआ और सॉल्यूशन में आप लिखिए इसका सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ आपको बगल में, इसी क्वेश्चन के बगल में स्टार मार्क करके लिखना है कि किस कारण की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। किस कारण की वजह से गलत हुआ? सर मैंने रिवीजन नहीं किया था इसलिए क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, या फिर ये कॉन्सेप्ट के बाहर था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया इसलिए क्वेश्चन नहीं बना था। क्या ये आ सकता है मेरे एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है। फिर तीसरा क्या था? सर तुक्का मार दिया इसलिए गलत हो गया, या मैं छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिला। ये सारे रीजन, जो भी रीजन रहा हो, आपको क्या करना है, उसे यहां पे नोट डाउन करना है। सर नोट डाउन करने से क्या होगा रीजन? जब अगली बार आप उठाएंगे कॉपी, अगली बार जब आप कॉपी उठाएंगे मॉक टेस्ट वाली, तो आपको क्लिक करेगा कि आपने उस समय क्या गलती की थी। क्या गलती की थी? सर रिवीजन नहीं किया था, तो अगली बार आपको रिवीजन करना है और रिवीजन जरूरी है। यहां पे देखिए कौन सा टॉपिक आपसे गलत हुआ था, किस टॉपिक का ये क्वेश्चन था, उस टॉपिक को अगले हफ्ते, उस सेम टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीक मॉक देने से पहले क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट वीक मॉक देने से पहले आपको क्लियर कर लेना है उस टॉपिक को। इतनी बात ठीक है? आपको रिवीजन करना है। दूसरा,
और किस कारण से गलत हो सकता है? सर सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं कि गलती से मैंने ये मार दिया, या फिर गलती से, यानी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था, बहुत बढ़िया लगा रहा था, लेकिन क्वेश्चन ने एक चालाकी की, एग्जामिनर ने एक चालाकी की कि वैल्यू लास्ट में बदल दी, मैंने देखा नहीं, मुझे आंसर याद था, मैंने मार दिया, गलत हो गया। ये भी सिली मिस्टेक में आता है। तो इसे क्या करना है? इन सब मिस्टेक से आपको बचना है। बचने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूं, तभी तो आप उसे अवॉइड कर पाओगे। तो ये तरीका होता है कि आप उसको अवॉइड कर पाओ। आपको जब भी नेक्स्ट टेस्ट देना है तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको करना ही करना है। दूसरा, टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन में, उसके लिए क्या करें? सर मॉक टेस्ट देने तो बैठते हैं, 30 मिनट मिल रहा है और मुझसे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, फिर क्या करें? अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप एक काम करिए, इस मॉक टेस्ट को आप सबमिट कर दीजिए। पहले क्या कर दीजिए? आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जब सबमिट हो जाएगा तो री अटेम्प्ट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए और टिक मारिए, फिर देखिए क्या सही हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, कई लोगों का एक और डाउट आता है कि टाइम नहीं मिला वरना मैं इसको कर लेता। अगर ऐसा लग रहा है तो भी ये कारगर सिद्ध हो सकता है। आप लोग देख लो, टाइम दे के देख लो, आप 10 मिनट दे दो क्वेश्चन पे, 5 मिनट दे दो, देख लो क्या टाइम की वजह से मुझे नहीं आ रहा था या मेरे कॉन्सेप्ट ही नहीं अच्छे, या मेरे कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। राइट? तो आपको क्या करना है, यहां पे सबमिट करके इसको सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, टाइम की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आपको क्लियर कट पता हो जाएगा। इस मॉक कॉपी का सर क्या करें? इस मॉक कॉपी को हर एग्जाम से पहले, फॉर एग्जांपल आप संडे को मॉक टेस्ट देते हो तो सैटरडे को आपको इसे रिवाइज करना है, रिवीजन करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का गलत हुआ था, प्लस किस रीजन से गलत हुआ था, ये भी बगल में लिखा होगा, जिससे आपको क्लिक करेगा कि अच्छा इस बार सिली मिस्टेक नहीं करनी, इस बार मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ध्यान दूंगा, एक एक डिजिट पे ध्यान दूंगा। क्लियर है? यहां से क्लिक होगा कि यार रिवीजन इस बार नहीं किया था मैंने, तो यार इस बार रिवीजन करके मुझे टेस्ट देना है। अगर जब आप ऐसा इतना फॉलो करोगे, और यही मैंने भी किया था, मेरे कभी जीवन में मौका मिला तो मैं आपको अपनी मॉक टेस्ट की कॉपी दिखाऊंगा, वहां पे मैं क्लियर कट रीजन दिखाता था, क्लियर कट लिखता था कि इसको तुम 4 बार पढ़ चुके हो फिर भी तुमने इसको गलत कर दिया, क्यों? टेबल नहीं याद हो रही तुमसे एक, ये मैं लिखता था, हिंदी में लिखता था। इसी तरह आपको करना है, आपके मार्क बिल्कुल आपके बढ़ेंगे, 100% आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। इस तरह से आपको एनालाइज करना है, और एनालिसिस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जितने घंटे का टेस्ट होगा उसका दुगना टाइम आपको इसमें लग जाएगा। धीरे धीरे टाइम कम होता चला जाएगा। जैसे अभी आप 1 मार्क दे रहे हो, फिर दूसरा मार्क दिया, फिर तीसरा मार्क दिया, चौथे या 5वें मार्क्स तक आपके टाइमिंग जो होगी एनालिसिस करने की वो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि टॉपिक रिपीट करते रहेंगे, टॉपिक रिपीट करते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा अच्छा ये रीजन था, ये रीजन था, और आप बहुत जल्दी जल्दी एनालाइज करना शुरू कर दोगे, और अपनी गलतियां भी सुधारने लगोगे। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि एनालाइज करके रख दिए, उसमें आपको सुधारना भी है, उसमें आपको अपनी गलतियां देखनी भी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आप लोग इसको फॉलो करोगे और अपने एग्जाम में एक अच्छी रैंक, अंडर 10, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक आप लेकर के आओगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दैट इज इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप सो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट रह जाता है, हाँ अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग क्या करें, इस चैनल पे मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो। मेरा ये टेलीग्राम चैनल है reasoning_प्रशांत_अड्डा 247। यहां पे आप लोग आकर के ज्वाइन हो सकते हो। यहां पे डिस्कशन ग्रुप भी है, आप लोग उसमें ज्वाइन करके कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं टाइम मिलते ही आंसर आपको दे दूंगा। क्लियर है? तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लगे तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, प्लस ये भी बताइए कि क्या आप लोग इसको फॉलो करने वाले हो और आप लोग मॉक टेस्ट में अपने नंबर इंक्रीज करना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।